दुनिया जो गोल है और इस दुनिया में बहुत से देश हैं। उन्हीं देशों में से एक देश है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया के कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। फैक्ट नंबर 1, नॉर्थ कोरिया में जींस पहनने की मनाही है। यानी अगर आप कोई पुरुष हैं या फिर कोई महिला, वहाँ पर जींस पहनने की मनाही दी जाती है। यानी अगर आप जींस पहने हुए दिख गए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और आपको बहुत ही कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो वहाँ पर जींस की मनाही दी जाती है। और साथ ही साथ अगर वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का अपराध करता हुआ पकड़ा गया तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है और साथ ही साथ उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सज़ा दी जाती है। यानी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर अपराध करना बहुत ही बुरा काम है और बहुत ही खतरनाक काम है। किम जोंग उन को क्रूर शासक इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसने अपने सगे चाचा को ही 120 कुत्तों से काट खिलवाया था। यानी उनको खुद मरवाया था ताकि वो खुद शासक बन जाए। तो आप लोगों को सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा। फैक्ट नंबर अलग है। अब इस फैक्ट में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता और साथ ही साथ इंटरनेट भी नहीं चला सकता। यानी कि नॉर्थ कोरिया में अगर कोई इंटरनेट चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसको फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है या फिर कोई अलग सज़ा दी जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कितना क्रूर शासक है किम जोंग उन। और साथ ही साथ यहाँ पर हर 5 सालों में एक चुनाव होता है जिसमें हर बार केवल एक ही शासक खड़ा होता है जिसका नाम है किम जोंग उन। और साथ ही साथ आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर वहाँ पर कोई भी अपनी हेयर स्टाइल अपने मन से नहीं रख सकता। किम जोंग उन ने कुछ हेयर स्टाइल सेट करके बताई है, सिर्फ वही हेयर स्टाइल पुरुष रख सकते हैं और महिलाएं रख सकती हैं। यानी उससे अलग अगर आपने हेयर स्टाइल रखी तो आपको सज़ा हो सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा पर यह बिल्कुल सच बात है कि वहाँ पर नॉर्थ कोरिया पर कोई भी अपनी खुद की कार भी नहीं खरीद सकता। यानी कि कोई अपनी कार खुद के घर पर नहीं रख सकता और न ही खरीद सकता है अपने लिए। नॉर्थ कोरिया में कोई भी कार को न बाई कर सकता है न कहीं से ला सकता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया को ज़्यादा ही शासकीय चीज़ है। यार आपको बताऊँ मैं आपको, नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट सिर्फ अपने गाइड की निगरानी में रहते हैं। यानी कि अगर कोई भी टूरिस्ट आता है किसी नॉर्थ कोरिया में तो वो किसी और व्यक्ति से बात नहीं कर सकता नॉर्थ कोरिया के व्यक्ति के, ठीक है। यानी कि सिर्फ वो अपने गाइड से ही बात कर सकता है और किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकता। चलिए अब हम नॉर्थ कोरिया के कुछ खतरनाक फैक्ट्स और के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया का सबसे क्रूर शासक जो है किम जोंग उन, उसने कड़ा कानून बनाया जिसके तहत कोई भी कोरियावासी अगर बाइबल पढ़ते हुए, यानी कि बाइबल जो आपको पता होगा, अगर उसे पढ़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सज़ा मिलती है। जी हाँ, कोई अलग सज़ा नहीं, सिर्फ मौत की सज़ा मिलती है। यानी कि इतना कड़ा कानून है जिसमें आपको सिर्फ मौत की सज़ा ही मिलेगी। अगला फैक्ट है नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में केवल कामयाब लोग ही रहते हैं। यानी यहाँ पर केवल सरकारी नौकरी करने वाले इस शहर में रह सकते हैं। बाकी लोगों को राजधानी के बाहर रहना पड़ता है। यानी अगर आप सरकारी नौकरी वाले हैं तो ही आप वहाँ पर रह सकते हैं और अगर आप सरकारी नौकरी वाले नहीं हैं तो आपको राजधानी के बाहर धकेल दिया जाएगा। अगला फैक्ट है नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकते और न ही उन्हें दूसरे देश का वीज़ा मिलता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया की सरकार किसी भी नागरिक को देश से बाहर नहीं जाने जाता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो इसलिए कर सकता है कि वो बाहर जाके न सीख लें कि हमें कैसे विद्रोह करना है। वो देश के गुलाम रखना चाहते हैं नॉर्थ कोरिया वासियों को। आपको सुनने में थोड़ी हंसी जरूर आएगी पर नॉर्थ कोरिया में जाने वाले टूरिस्टों पर भी काफ़ी पाबंदियाँ लगाई गई है। यानी कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में घूमने जाना चाहते हैं तो आपको अपना मोबाइल फ़ोन और कैमरा नहीं ले जाना पड़ेगा। यानी वहाँ पर आप अपना मोबाइल फ़ोन और कैमरा नहीं ले जा सकते। वहाँ पर इसकी सख्त मनाही करी गई है और अगर आप लेते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर केस भी दर्ज किया जा सकता है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं एक और लास्ट फैक्ट कि नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक यहाँ के नागरिकों को भिखारियों की फ़ोटो खींचने की मनाही है। यानी कि यहाँ पर कोई भी भिखारी की फ़ोटो नहीं खींच सकता क्योंकि इससे पता चल जाता है कि उनके यहाँ गरीबों की संख्या ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा फैक्ट वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।